नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द इncineration ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द भोपाल ट्रेजेडी took टाइम एंड एफर्ट। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहां से आप लाइन को समझेंगे। द इncineration, देखिए इसका मतलब है ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आ जाए तो नाउन हो जाएगा। इससे पहले एक और वर्ड आए आर्टिकल, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, ORER, TYCE, ARY, नेस के बाद है ARY, उसके बाद ट्यूड है, एज है। जिन वर्ड्स की लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्या हुआ, इंसिनरेशन का मतलब होता है, इसको समझेंगे पहले मीनिंग वाइज। इसका मतलब होगा जैसे कहते हैं ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज की डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। जैसे कोई भी चीज को जला देते हैं, कोई भी चीज को खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। जैसे इंसिनरेशन मतलब होता है कूड़ा जलाना। इस चीज को कहते हैं राख कर देना, इंसिनरेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं इसके लिए। जैसे कोई चीज को फायरिंग कर देना, बर्निंग कर देना। बर्निंग कर देना बोलेंगे इसको, बर्निंग। इंसिनरेशन मतलब टॉक्सिक का मतलब होता है। देखिए टॉक्सिक को समझेंगे। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस होता है। पॉइजनस, जहरीली चीजों को बोलते हैं। पॉइजनस या एक और वर्ड बोलते हैं वेनोमस। इसका मतलब होता है वेनम, जैसे एक वर्ड है। ये जहरीली चीजों को बोलते हैं, जो चीजें जहरीली होती हैं। वेस्ट का मतलब होता है बेकार की चीजें। जो चीजें बेकार हो जाती है इसको वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट का मतलब होता है जो चीजें बेकार हो जाए। द भोपाल ट्रेजेडी, जो भोपाल की जो ट्रेजेडी है, टाइम, काफी टाइम लिया है, एफर्ट होता है प्रयास के लिए। टाइम भी नाउन है, एफर्ट भी नाउन है। अब देखेंगे यहाँ पे इंसिनरेशन ऑफ टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब हुआ पॉइजनस। देखिए इस वर्ड के लास्ट में OUS आ गया। जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ गया, आई वी, एबल, फुल है, लेस है, इसके अलावा ए लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लग जाए वो सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाती हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए पॉइजनस एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे भी जिस वर्ड के बारे में जो वर्ड कुछ कहता है, अच्छी चीजें या बुरी चीजें, वो एडजेक्टिव कहलाती है। इंसिनरेशन जो बर्निंग है टॉक्सिक वेस्ट चीजों का, फ्रॉम भोपाल ट्रेजेडी की बात हो रही है। ट्रेजेडी टुक टाइम, टाइम लिया और एफर्ट भी लिया। अब आइए दोस्तों, यहां से आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। स्टोरी को समझने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करना है ग्रामर के साथ। देखिए यहां से समझेंगे। द मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज कंफर्म, इसने कंफर्म किया है दैट ऑफिशियल्स हैड, ऑफिशियल्स की बात हो रही है, जो ऑफिशियली है, हैड एनसी नरेटेड, मतलब कोई चीज को जलाना होता है, 337 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। इतने सारे टॉक्सिक वेस्ट को इसने क्या कर दिया, इंसिनरेट कर दिया, जला दिया। वेस्ट मूव टू अ प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन पीतामपुर फ्रॉम द डिफरेंट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल की बात हो रही है। देखिए पूरे लाइन का मतलब समझेंगे। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश के CM कौन है, गवर्नर कौन है। ये सब्जेक्ट हो गया, हैज के साथ V3 आ गई।
जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव उसके साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल हैज कंफर्म, इसने कंफर्म किया दैट ऑफिशियल सब्जेक्ट है हैड के साथ वी थ्री आ गई। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड और वी थ्री आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसने इंसिनरेट किया मतलब बर्न कर दिया। इंसिनरेट मतलब जलाना होता है, किसी चीज को जलाना टू बर्न बोलते हैं, इग्नाइट करना बोलेंगे। 337 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को जला दिया। मूव टू प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट, ये प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। फैसिलिटी इन पीतामपुर फ्रॉम डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल में जो है उसमें डिफंक्ट हो गया। डिफंक्ट का मतलब होता है, डिफंक्ट का मतलब समझेंगे मतलब समाप्त करना, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। डिफंक्ट का मतलब होता है कोई चीज यूज में नहीं है, अनयूज्ड कर देना। डिफंक्ट का मतलब होता है अनयूज्ड, कोई भी चीज को समाप्त करना बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव है। देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ऑफिशियल्स। ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। वैसे एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है बट ये नाउन की तरह है। हैड सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इंसिनरेट। इतने टर्म्स टॉक्सिक एडजेक्टिव है, वेस्ट नाउन है, मूव्ड वर्ब है टू। प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट नाउन हो जाएगा, वेस्ट नाउन है, प्राइवेट ये वर्ड प्राइवेट एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो ऐसे करके अलग अलग करके समझेंगे तो ऐसे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्राइवेट मतलब होता है पर्सनल चीजें को बोलते हैं। फैसिलिटी इन पीतामपुर फ्रॉम द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल में जो है इसके बारे में बात हो रही है। द इवेंट क्लोजेस अ सिंगल बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये जो इवेंट है क्लोज किया, एक सिंगल बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को क्लोज किया, मतलब काफी क्रूशियल चैप्टर हो गया। इन द सॉलिड हिस्ट्री ऑफ 1984 भोपाल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है कैलेमिटी, आपदा को बोलेंगे, प्रॉब्लम आती है, बड़ी समस्या को बोलते हैं। कैटेस्ट्रॉफी भी वर्ड आता है। द स्टेट रिस्पॉन्स टू विच पुश्ड द सिटी इट्स पीपल टू द एज, किनारे पे ला दिया था, ये बात कही जा रही। देखिए बात की यहाँ पे समझेंगे। इवेंट सब्जेक्ट है, क्लोजेस बी फाइव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंगल एक सिंगल चीज को बंद किया है बट। वैसे ये तो एडजेक्टिव है और सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन कहलाएगा, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर को बंद किया है। सिंगल ये एडजेक्टिव है और इंपॉर्टेंट भी एडजेक्टिव है, चैप्टर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इससे पहले आ गया। इन द सॉर्डेड हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात की जाए, सॉर्डेड का मतलब होता है, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसका मतलब शेमफुल होता है, कोई भी चीज बहुत ही बकवास होती है। सॉर्डेड मतलब होता है जैसे शेमफुल। डॉटी बोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ 1984 भोपाल डिजास्टर जो हुआ था 1984 में, इस पे कई वेब सीरीज भी बनी है, आपने देखी होगी। ये घटना आपने सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, या लोग सुनाते हैं ऐसी कहानी कि 1984 में क्या हुआ था वहां पे। भोपाल में गैस वाले पर प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लोग बहुत सारे लोग मर गए थे। उसी की घटना के बारे में ये भी मैंने वेब सीरीज देखी, उसमें ये बात देखी, और पेपर में ऐसी चीजें आती रहती है तो मैंने भी देखा। तो आप भी ऐसे करके इसके बारे में गूगल करके सर्च कीजिए क्या बातें हैं, इससे आपको कहानी पता चलेगी हिस्ट्री के बारे में, क्या घटना हुई थी वहां पे। सॉलिड मतलब यहाँ पे शेमफुल होता है, बहुत ही घटिया। स्टेट रिस्पॉन्स जो है, स्टेट का रिस्पॉन्स नाउन है, टू विच पुश द सिटी। उस समय क्या था जिसकी वजह से क्या होता, सिटी इट्स पीपल जो एज, लोगों को मतलब कि किनारे पे ला देना। पुश, पुश एज का मतलब होता है किसी चीज को किनारे पे ला देना, मतलब कि फोर्स इनटू स्टेट, एक्सट्रीम स्ट्रेस में डाल देना, हार्डशिप में ले जाना। पुश टू द एज का मतलब होता है फोर्स इनटू ए स्टेट, एक्सट्रीम स्ट्रेस में डालना, हार्डशिप यानी क्राइसिस में ला देना। ये पूरा है एक साथ, पुट द सिटी एंड इट्स पीपल एज, मतलब एक तरह से क्राइसिस यानी प्रॉब्लम में ला देना। अब देखिए यहां तक लाइन को समझेंगे। सब्जेक्ट है, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंगल एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, चैप्टर नाउन है, सॉलिड एडजेक्टिव है, हिस्ट्री नाउन है,
84 एक ईयर की बात हो रही है। डिजास्टर नाउन है। स्टेट रिस्पॉन्स नाउन है। विच पोस्ट ए वर्ब है। द सिटी नाउन है। इट्स पीपल, सिटी के लोगों की बात हुई तो इट्स पीपल आ गया। एज पे छोड़ दिया, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम में लाके छोड़ना। पुश द सिटी टू द एज का मतलब होता है प्रॉब्लम पे छोड़ना। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। देखिए यहां से लाइन को समझेंगे। द सक्सेसफुल इंसिनरेशन, इंसिनरेशन नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, इज इलिस्ट्रेटिव ये भी एडजेक्टिव है। जब भी सेंटेंस में इज ए मार्क के साथ नाउन या एडजेक्टिव जोड़ेंगे तो इज यहाँ पे मेन वर्ब होगी, यानी V5 है। इसे एक बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, एम और आर V1 में ही रहेगा। V2 फॉर्म में वॉज या वर अटैच करते हैं। V3 फॉर्म में बीन अटैच करते हैं। V4 फॉर्म में बीइंग अटैच करते हैं, और V5 में इज। इस प्रकार से क्या होता है कि इज एम आर वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, बट वो नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो इज मेन वर्ब है, यानी इज V5 है। V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इलिस्ट्रेटिव ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, आई भी लग गया। तो इसको याद रखेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इलिस्ट्रेटिव मतलब होता है काफी एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, एक तरह से काफी एग्जाम्पल वाली वाली जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। इलस्ट्रेटिव का मतलब होगा काफी एक्सप्लेनिंग चीजों को बोलेंगे, एक्सप्लेनिंग। इन दैट इट डिमांडेड, ए डिमांड किया इंटरवेंशन फ्रॉम द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। अमंग द, अमंग हमेशा मोर देन टू में आता है, और बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। अदर स्टेक होल्डर्स, जो और भी स्टेक होल्डर्स से, ओवर मोर देन अ डेकेड, एक डेकेड की बात है, एक तरह से एक दशक की बात है, उससे भी ज्यादा। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द सक्सेसफुल इंसिनरेशन, ये जो बर्निंग हुई है, किसी चीज को जलाने को इंसिनरेट बोलते हैं। इसका मतलब बर्निंग बोलते हैं, जलाने वाली चीजों को कहते हैं। सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक जो हुआ है, इज इलस्ट्रेटिव है, चीजें एक्सप्लेनिंग है। इन दैट इट डिमांडेड किया है इंटरवेंशन फ्रॉम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, एंड यूनिवर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, अमंग द अदर स्टेक होल्डर जो भी है, मोर देन अ डिकेड में। इन द एंड, अंत में, द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू, देखिए वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, V2 फॉर्म में है, एबल टू अरेंज फॉर द वेस्ट टू बी सेफ्टी डिस्पोज ऑफ, ताकि डिस्पोज ऑफ हो सके। डिस्पोज ऑफ मतलब कोई चीज को डिस्ट्रॉय करना या खत्म करना बोलते हैं, फिनिश करना बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करना। डिस्पोज ऑफ में एक ही ऑफ है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, इस तरह से कहानी समझनी है जो बातें यहाँ पे आई है। अंत में क्या हुआ, इन द एंड, टाइम की बात हो रही है। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू, एबल टू का मतलब होता है कैन, यानी एबिलिटी दिखाने में। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू अरेंज फॉर द वेस्ट टू बी सेफ्टी डिस्पोजल, टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इंक्लूडिंग एन आउटरीच एक्सरसाइज टू एस्वेज पब्लिक एंजाइटी। एस्वेज मतलब होता है काम करना, शांत करना होता है, पैसिफाई करना होता है, किसी भी चीज को शांत करने को बोलते हैं। जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। एस्वेज मतलब शांत करना, काम करना। एक वर्ड है सूद करना, SOOTHE, मतलब इसको शांत करना बोलते हैं। एस्वेज, एस्वेज मतलब शांत करना होता है, काम, CALM। इसी प्रकार से एक वर्ड आता है, एक फ्रेज आता है, काम डाउन, आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो काम डाउन का भी सेंस वैसा ही होता है। तो कई वर्ड्स आपको मिल रहे हैं जिससे आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। देखिए जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें।
पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है, तो इसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे इसको। भाई दोस्तों, यहाँ से समझेंगे। इन द एंड द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू, एबल एडजेक्टिव है, वॉज यहाँ पे V2 हो जाएगा। टू अरेंज फॉर वेज टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, टू बी सेफ्ट डिस्पोज्ड ऑफ इंक्लूडिंग आउटरीच एक्सरसाइज टू assuage, मतलब शांत करना होता है, काम करना होता है, या सूद भी होता है, ताकि ये चीजें शांत कर सके पब्लिक एंजाइटी को। पब्लिक एंजाइटी मतलब होता है जैसे फियर जो होता है, डर होता है, घबराहट जो होती है उसको। ओवर द इमिशंस, जो इमिशंस हुए थे उसके बारे में बात हो रही है। देखिए इमिशंस का मतलब समझ लेंगे। इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन, यानी रिलीज ऑफ गैस। इमिशंस मतलब होता है द रिलीज ऑफ गैस विद इन 6 months एट अ कॉस्ट ऑफ 126 करोड़। इतने करोड़ में, इतने कॉस्ट में चीजें हुई थी। देखिए द सेफ्टी उसको डिसवेज एसवेज कर दिया गया ताकि ये सारी चीजें ना हो। लाइन का मतलब है अंत में क्या हुआ, सरकार एबल थी अरेंज करने के लिए सेफ्टी डिस्पोज ऑफ करना, इंक्लूडिंग आउटरीच जो एक्सरसाइज है, एसवेज करना था एंजाइटी को ओवर द इमिशंस, जो इमिशंस पे लोगों की एंजाइटी बढ़ गई थी, जो उत्सर्जन हुआ था, गैस लीकेज हुई थी उसके बारे में, विद इन 6 months एट अ कॉस्ट ऑफ 126 करोड़, इसके बारे में बात हो रही है। एविडेंटली, देखिए एविडेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरफ वर्क कर रहा है। जब भी एडजेक्टिव में एलवाई अटैच करते हो एडवर्ब की तरफ वर्क करता है। इसका मतलब होता है क्लियरली। एविडेंट, एक्चुअल में एविडेंट एडजेक्टिव होती है, उसके साथ एलवाई अटैच करेंगे तो एडवर्ब बनेगा। नाउन में जैसे ही आप अटैच करते हैं एलवाई, वो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जैसे ही आप एलवाई अटैच करेंगे वो बनेगा एडवर्ब। मतलब क्लियरली क्या हुआ, द मीन्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। मीन्स मतलब होता है जो चीजें हुई। मीन्स होता है, बहुत ऐसे नाउन में रूल है। मीन्स है, ALMS है, आर्म्स है, और ईयर्स है, ARREARS। ये सभी जो वर्ड्स हैं हमेशा माने जाते हैं प्लूरल। मीन्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, जो मीन्स था वो हमेशा एग्जिस्ट था, मतलब था वहां पे। हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, चीजें हो चुकी है एग्जिस्टेड, ये सेंस है यहाँ पे राइटर का। मीन्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में मेथड भी होते हैं, या एक तरह से साधन होता है, या उपाय को भी बोलते हैं। द पॉलिटिकल इनिशिएटिव, देखिए वैसे तो IV वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे नाउन है। इनिशिएटिव से पहले एडजेक्टिव भी आ गया। टू इफेक्ट, इफेक्ट होने के लिए देम, ये जो इनिशिएटिव है हैज बिन वांटिंग, ये चीजें वांटिंग हो चुकी है, मतलब हो रही है। हैज बिन के साथ B4 आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वांटिंग का मतलब है कोई चीज इनएडिक्वेट, यानी लैकिंग के सेंस में बोलेंगे। वैसे तो ये एडजेक्टिव है, तो वहां पे बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लैकिंग यानी कमी हो गई है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें कमी आ गई है शुरुआत में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिटेल, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। डिटेल नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इज मेन वर्ब है। वेस्ट, वंस इट हैज एंटर्ड, देखिए एंटर्ड के साथ इनटू नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्टिव सेंटेंस में, एंटर्ड इनटू नहीं लगाना है, सीधे एंटर्ड लगाना है। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते। अकेले कंप्राइज मतलब शामिल करना होता है, अकेले यूज होता है। इसके साथ कंसिस्ट के साथ ऑफ आप लगा सकते हैं, ये ऑफ लगाता है, लगता है। इट हैज, आगे की लाइन देखेंगे, इट हैज एंटर्ड द इन्वायरमेंट। और आगे जो वेस्ट है, हैज अ टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म्स। इसके पास टेंडेंसी है
कन्वर्ट होने के लिए टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ताकि डिफरेंट फॉर्म्स में चला जाए। टू बी कन्वर्टेड मतलब होता है कोई भी चीज को कन्वर्ट करने को बोलते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है जैसे एक तरह से अ, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में प्रवृत्ति, यानी एक तरह से एप्टीट्यूड बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं उसको बोलेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। इट सेल्डम गोस अवे, चीजें कभी नहीं दूर हुई थी, वो अब एक फ्रेजल वर्ब होता है। वो अवे का मतलब होता है जैसे कोई चीज में डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। वो अवे का मतलब होता है डिसअपियर, इसको बोलते हैं गायब होना। टॉक्सिक वेस्ट इंसिनरेटेड, जो वेस्ट है टॉक्सिक मतलब जहरीली है, सब्जेक्ट ये V2 आ गई। ये चीजें जलाई गई 10 फॉर हैज yielded more than 8,000 tons, 800 tons, 800 tons of ash, मतलब ये जो राख में चला गया। एंड दैट, देखिए यहाँ पे समझेंगे, टॉक्सिक वेस्ट इंसिनरेटेड किया गया, इंसिनरेटेड मतलब जलाया गया 10 फॉर अभी तक, हैज yielded मतलब प्रोड्यूस करना होता है, yield मतलब प्रोड्यूस करना। ये चीजें प्रोड्यूस की हैं, क्या चीज प्रोड्यूस की है इसको समझेंगे। ये चीजें प्रोड्यूस की, रेसिड्यू दैट ऑफिशियल विल हैव टू लैंडफिल इन अ साइंटिफिक मैनर। देखिए रेसिड्यू मतलब होता है, देखिए स्मॉल अमाउंट लेफ्ट, जो थोड़ा सा अवशेष होता है, रिमेन्स जिसको बोलते हैं, रिमेन्स दैट ऑफिशियल विल हैव टू, विल हैव मतलब करना पड़ेगा, टू लैंडफिल इन अ साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक मैनर तरीके से उसको लैंडफिल करना पड़ेगा। लैंडफिल का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज को दफनाना बोलते हैं, जमीन में गाड़ना। लाइक सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स अराउंड होते हैं कंट्री में, दिस न्यू फैसिलिटी विल रिक्वायर, जो न्यू फैसिलिटी है रिक्वायर होगा, जरूरत होगी, रेगुलर अपकीप, मॉनिटरिंग, फंड्स ऑफ इट्स ओन, खुद का होना चाहिए। द साइट ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट, जो साइट है मतलब साइट मतलब जगह को बोलते हैं। ऑल्सो रिटेन्स, जिसमें शामिल होता है सेवरल मोर टन्स ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, वो कंटेमिनेटेड मतलब दूषित बोलते हैं, जैसे पॉल्यूटेड बोलते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एजेक्टिव हो जाएगी। एंड अदर हेजार्डस, देखिए हेजार्डस मतलब होता है काफी, जिसे एक वर्ड आया हेजार्डस, ये वर्ड कल भी था। हेजार्डस मतलब होता है डेंजरस या पेरिलस बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हेजार्डस आर्टिफैक्ट्स होता है, बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी होती है। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे हेजार्डस मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस कॉन्टेमिनेटेड सरफेस सरफेस रिसोर्सेज होते हैं एरिया में। तो लाइन का मतलब समझेंगे कि ये जो, देखिए लाइन टॉक्सिक वेस्ट इसको चलाया गया 10 फॉर अभी तक, हैज प्रोड्यूस किया इतना टन ऐश, राख, रेसिड्यू, जो भी अवशेष बचे, रेसिड्यू मतलब अवशेष होता है, दैट ऑफिशियल विल हैव टू लैंडफिल, इसको जमीन में गाड़ना पड़ेगा, यानी जमीन में गाड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसको दफन करना पड़ेगा इन अ साइंटिफिक मैनर तरीके से, लाइक सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स को किया जाता है अराउंड द कंट्री में 10। दिस न्यू फैसिलिटी विल रिक्वायर, इसको जरूरत होगी रेगुलर अपकीप करने की। आगे इसमें मॉनिटरिंग एंड फंड्स ऑफ इट्स ओन करने की, साइट ऑफ यूनियन कार्बाइड ऑल्सो रिटेन्स, इसमें शामिल है। रिटेन मतलब होता है कोई चीज शामिल करना। इसका मतलब शामिल करना होता है several more tons of contaminated soil and other hazardous artifacts plus contaminated surface resources in this area में सारी चीजें थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें थी समझने के लिए। क्रुशियली जो इंपॉर्टेंट तरीके से क्रुशियली, ऐसे क्रुशियल मतलब एडजेक्टिव होता है, क्रुशियली एक वर्ब हो जाएगा।
क्रुशियल का मतलब होता है जैसे इम्पोर्टेंट। मच ऑफ द इम्पेटस। इम्पेटस मतलब समझेंगे एक तरह से। इम्पेटस मतलब होता है जैसे काफी प्रेरणा या मोटिवेशन की बात करते हैं। फॉर पॉजिटिव चेंज इन द मैनर इंक्लूडिंग वेस्ट रिमूवल हो, ये चीजें हैज कम फ्रॉम विक्टिम्स से आए हैं, फैमिली से आए हैं, सर्वाइवर से आए हैं एंड एक्टिविस्ट रेदर देन फ्रॉम द स्टेट। यहाँ से आए सर्वाइवर्स, जो सर्वाइव करने वाले लोग हैं, जो जीवित ग्रुप्स हैव फाइल्ड पिटिशंस, पिटिशन फाइल किए हैं। ये है प्लूरल, हैव के साथ V3 आ गई। आर्गुइंग मतलब तर्क करते हुए दैट डेथ्स एंड इंजरीज कंटिन्यू टू बी अंडर काउंटेड एंड दैट दे आर ओन्ड इन्फ्लेशन जस्टिस डैमेजेस। और मतलब पूरी तरह से इनकाउंटर होने चाहिए, अंडर अंडर काउंटर होने चाहिए एंड देट आर ओन्ड इन्फ्लेशन। दे आर ओन्ड का मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे। मतलब इसके बारे में घटना है, ओन का मतलब हो जाता है, वो मतलब होता है कि एक तरह से ऑब्लिगेटरी है कोई भी चीजों के बारे में। एक तरह से कोई चीज मतलब कि ओ करने का सेंस हो जाता है। जैसे सो रिपे करना है उसको ओ बोलते हैं। सिंस द सुप्रीम कोर्ट क्लोज द डोर, जब सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा जब से बंद कर दिया, मतलब एक दरवाजा बंद करने का मतलब है चीजों को बंद कर देना, जो भी चीज को रोकने का मतलब होता है। सिंस मतलब तब से होगा। ऑन द क्यूरेटिव रूट में ऑल्सो डिस्प्यूट इज वेदर अ न्यू वैल्यूएशन ऑफ लॉसेस कैन बी फोर्स होनी चाहिए, फोर्स ऑन की जानी चाहिए। द डॉ केमिकल कंपनी, जो केमिकल कंपनी है, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा देखिएगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब सब कनेक्टर में आता है, इसका मतलब होता है डिस्पाइट। इसका हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है के बावजूद। द फैक्ट, जो सच्चाई है, इट रिमेन्स अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये चीजें बन चुकी है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तरह। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से इंडिकेट या शो करने वाली चीजें। और ऑफेंडर का मतलब होता है जैसे क्रिमिनल जो हो जाते हैं उसको ऑफेंडर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म सर्विलांस हैज बीन पैची, जो लंबे समय तक जो सर्विलांस होता है, ये चीजें हमेशा रही है पैची। पैची मतलब होता है इरेगुलर। ये जो हैज के साथ बीन आ गई, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विद एक्टिविस्ट्स एंड सर्वाइवर्स एलिजिंग, ये चीजें आरोप लगाते हुए है। एलिजिंग मतलब होता है ऐसे कथित रूप से भी बोलते हैं। एलिजिंग मतलब होता है कोई चीज कथित रूप से। एलिजिंग मतलब कोई चीज किसी बात पे जोर देते हुए। वैसे एलिज मतलब होता है एलिगेशन, मतलब होता है आरोप लगा। एडवाइजरी कमेटी अपॉइंटेड बाय टॉप कोर्ट हैज मेट ओनली, ये जो एडवाइजरी कमेटी बना अपॉइंट की गई थी टॉप कोर्ट के द्वारा, ओनली क्या बताया है, स्पोरेडिकली बताया है, ऑकरिंग इरेगुलर बेसिस पे हुई है, छिटपुट तरीके से हुई है। स्पोरेडिकली मतलब होता है इरेगुलर बेसिस पे। स्पोरेडिकली। स्पोरेडिकली मतलब होता है कोई चीज रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इरेगुलर बोलते हैं। एंड दैट लोकल हॉस्पिटल कंटिन्यू टू सफर अ शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट, जहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी स्पेशलिस्ट की, मेडिकल वर्कर्स की। टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, किसको अटेंड करने के लिए, टू अटेंड करने के लिए सर्वाइवर्स को। इन द फाइनल एनालिसिस, जो फाइनल एनालिसिस हुई है, जो मस्ट अकाउंट फॉर मतलब होता है रीजन देना। ऑल रेमिडिएशन एक्टिविटीज, जो भी रेमिडिएशन एक्टिविटीज है उसके बारे में। अकाउंट फॉर मतलब होता है किसी चीज के बारे में रीजन देना। गिव रीजन को अकाउंट फॉर बोलते हैं। इसको लिख लेंगे। अकाउंट फॉर मतलब बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, मतलब जिम्मेदार होना भी बोलते हैं।
रेमेडिएशन मतलब सुधार होता है, इंप्रूवमेंट को बोलते हैं। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल मस्ट क्लोज पेंडिंग सेटलमेंट, इनको जरूर बंद करना चाहिए। जो भी पेंडिंग सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट नाउन है, पेंडिंग एडजेक्टिव हो जाएगी। क्लेम्स जो दावा है, मतलब जो क्लेम करते हैं, अटेंड ऑन सेल्फ मोटिवेटेड बेसिस टू द सर्वाइवर्स पे वेल बीइंग पे, इफ रिक्वायर्ड विद द असिस्टेंस, जरूरत है असिस्टेंस की, ऑफ न्यू स्टैट्यूटरी, न्यू, एक तरह से न्यू बॉडी की बात हो रही है। न्यू स्टैट्यूटरी मतलब कि एक तरह से लॉ को कहते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ, बॉडी टू यूनिफाई, इसको यूनिफाई करने के लिए, हेल्थ रिलीफ के लिए, रेमेडिएशन गोल्स है, अल्टीमेटली। जो अल्टीमेटली का मतलब होता है, अल्टीमेटली मतलब होता है इवेंचुअली, इन द एंड में, अंत में, इसका मतलब है इन द एंड। द फैमिलीज मस्ट बी एबल टू मूव ऑन, फैमिलीज को जरूर आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए उस घटना से। वहां के लोगों की बात हो रही है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले विषैले कचरे को हालिया, मतलब हाल ही में निपटाने की बात हुई, मतलब उसको जलाया गया। 1984 जो गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा, लंबे समय से, लंबे संघर्ष में एक छोटा लेकिन एक अहम कदम आता है। हालांकि ये सफलता दिखाती है, खातिर समाधान मौजूद है, फिर भी सरकार के समय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को उजागर किया गया है। अब तक अधिकतर प्रगति जो पीड़ितों की बात हुई, उनके परिवार और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हुई है, जबकि राज्य और केंद्र सरकारें निष्क्रिय रही है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य निगरानी कमजोरी बनी हुई है। ये प्रदूषण और मुआवजे जैसे मुद्दे पर अधूरे हैं। इस आर्टिकल में ऐसी एकीकृत और जवाबदेही प्रणाली की मांग की गई जो पीड़ितों के, मतलब फिर से उसको आगे बोला जा रहा है कि मूव ऑन कर ले। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली हो। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।